होलिका की अग्नि के सामने इन मंत्रों का करें जाप। दूर होते कष्ट और धन की वर्षा होती है। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय महादेव। सभी धर्म प्रेमी और आध्यात्मिक जागरूक दर्शकों का स्वागत है वास्तु ज्ञान चैनल में। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन की पवित्र अग्नि के सामने कौन कौन से मंत्रों का जाप करने से आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो सकते हैं और धन की वर्षा होने लगती है। यह ज्ञान आपको धन धान्य से परिपूर्ण करने वाला है। जो भी श्रद्धालु इस ज्ञान को आत्मसात कर लेता है और पूरी श्रद्धा के साथ मंत्रों का जाप करता है, उसकी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और जीवन में आने वाली सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस दिव्य ज्ञान से वंचित न रह जाएं। साथ ही हमारे चैनल वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती रहे और हम आपके लिए इसी तरह दिव्य ज्ञान लाते रहें। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं होलिका दहन की अग्नि के सामने किए जाने वाले मंत्र जाप और उनके अद्भुत चमत्कारी प्रभाव। होलिका दहन का आध्यात्मिक महत्व। 1, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक। होलिका दहन का सबसे प्रमुख आध्यात्मिक महत्व यह है कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है और सत्य एवं धर्म की सदैव विजय होती है। 2, नकारात्मक ऊर्जा का नाश। होलिका दहन की अग्नि में की गई आहुति नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियों और दुष्ट आत्माओं का नाश करती है। इस अग्नि में किए गए हवन और मंत्र जाप से वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। 3, पापों से मुक्ति का अवसर। होलिका दहन को पापों के नाश का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हुए मन में सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने से पूर्व जन्मों और इस जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। 4, ग्रह दोषों का निवारण। ज्योतिष के अनुसार होलिका दहन की अग्नि में विशेष मंत्रों का जाप करने से ग्रह दोषों का निवारण होता है। खास तौर पर शनि, राहु और केतु के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए इस दिन उपाय किए जाते हैं। 5, आर्थिक समृद्धि और धन की वर्षा। ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन की अग्नि में विशेष सामग्री अर्पित करने और मंत्र जाप करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। जिन लोगों के घर में आर्थिक तंगी रहती है, उन्हें इस दिन होलिका की अग्नि के सामने धन प्राप्ति मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। 6, आरोग्य और स्वास्थ्य लाभ। होलिका दहन की पवित्र अग्नि का स्पर्श करना और इसकी परिक्रमा करना स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है। इससे शारीरिक और मानसिक रोगों का नाश होता है और व्यक्ति दीर्घायु प्राप्त करता है। 7, पारिवारिक सुख और कलह से मुक्ति। होलिका दहन के दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ पूजा करते हैं, जिससे पारिवारिक प्रेम और आपसी संबंध मजबूत होते हैं। साथ ही होलिका की अग्नि में आहुति देने से घर में शांति और समृद्धि आती है। 8, शुभ कार्यों की शुरुआत का श्रेष्ठ मुहूर्त। होलिका दहन के बाद आने वाला दिन नवजीवन और नए कार्यों की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन से नकारात्मकता समाप्त होती है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इसे नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ समय माना जाता है। होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह हमें बुराइयों से दूर रहने, धर्म का पालन करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करता है। यदि इस दिन सही विधि से मंत्र जाप और पूजा अर्चना की जाए तो जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं और सुख समृद्धि का वास हो सकता है। होलिका दहन का महत्व केवल बुराई पर अच्छाई की जीत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन ऊर्जा संतुलन और ग्रह नक्षत्रों की शुद्धि का भी होता है। इस दिन की गई कोई भी साधना, कोई भी उपाय और कोई भी मंत्र जाप 100 गुना अधिक फलदायी होता है। होलिका दहन की अग्नि में किया गया मंत्र जाप इसीलिए विशेष होता है क्योंकि यह अग्नि देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और स्वयं महादेव की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बन जाती है। अगर आप गरीबी, कर्ज, नौकरी की समस्या, घर में कलह, व्यापार में नुकसान
या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त हैं, तो होलिका की पवित्र अग्नि के सामने किए गए मंत्र जाप से आपकी सभी समस्याओं का समाधान संभव है। मंत्र जाप के अद्भुत चमत्कारी लाभ। 1. आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं। 2. कर्ज और आरण से मुक्ति मिलती है। 3. नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। 4. ग्रह दोषों का निवारण होता है। 5. स्वास्थ्य लाभ मिलता है। 6. पारिवारिक कलह समाप्त होती है। 7. नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 8. देवी लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अब जानते हैं वे चमत्कारी मंत्र जिनका जाप होलिका की अग्नि के सामने करने से आप इन सभी लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। एक महालक्ष्मी धन प्राप्ति मंत्र एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्याय नमः जाप। विधि: होलिका दहन की अग्नि के सामने बैठें। अपने पास लाल कपड़े में अक्षत, कुंकुम और 5 कौड़ियां रखें। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद कौड़ियों को अपने पर्स या तिजोरी में रखें। माता लक्ष्मी की कृपा से धन की कमी कभी नहीं होगी। कर्ज मुक्ति मंत्र एयूएम प्राण मुक्तेश्वराय नमः जाप। विधि: होलिका दहन की अग्नि में 11 गुड़ की डलियां डालें। इस मंत्र का 51 या 108 बार जाप करें। कर्ज और आरंड से मुक्ति मिलेगी और धन की वृद्धि होगी। 3. व्यापार वृद्धि मंत्र एयूएम नमः धनदाय स्वाहा जाप। विधि: होलिका दहन के समय राई और गुड़ की आहुति दें। यह मंत्र 108 बार जाप करें। चौथी बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मंत्र एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप। विधि: यह मंत्र 108 बार होलिका दहन की अग्नि के सामने जपें। जलते हुए नारियल की आहुति दें। यह मंत्र नकारात्मक शक्तियों से बचाने में सहायक है। 5. संतान सुख और घर में शांति का मंत्र एयूएम सोमाय नमः जाप। विधि: इस मंत्र का जाप करते समय चावल और दूध की आहुति दें। 108 बार जाप करें। घर में शांति बनी रहेगी और संतान सुख की प्राप्ति होगी। मंत्र जाप करते समय ध्यान देने योग्य बातें: 1. शुद्ध मन और शरीर से करें। 2. किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मंत्र न करें। 3. मंत्र जाप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। 4. मंत्र उच्चारण सही तरीके से करें। 5. आहुति सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में किए गए यह मंत्र जाप आपके जीवन के समस्त कष्टों को हर सकते हैं और आपको धन, समृद्धि, सुख, शांति और उन्नति प्रदान कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि सभी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। होली का दिन तंत्र साधना और विशेष उपायों के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इस दिन किए गए तांत्रिक उपाय शीघ्र फल देते हैं और जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सहायक होते हैं। होली की रात को ऊर्जा शक्तिशाली होती है, जिससे तांत्रिक साधनाओं का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यदि किसी व्यक्ति पर बुरी नजर या तंत्र मंत्र का प्रभाव हो तो होली की रात किए गए उपाय उसे तुरंत लाभ पहुंचाते हैं। धन की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए भी यह रात अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस दिन देवी लक्ष्मी और कुबेर को प्रसन्न करने के लिए विशेष साधनाएं की जाती हैं। होली की अग्नि में सरसों, गूगल, लोबान और गुड़ डालकर 7 बार परिक्रमा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। यदि घर में बार बार कलह हो रही हो तो होलिका दहन के समय उसमें 21 गोमती चक्र डाल दें और देवी महाकाली का ध्यान करें। इससे घर में शांति बनी रहती है। व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो तो होली के दिन काली हल्दी, नाग केसर और सिंदूर को मिलाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रख लें। इससे धन की आवक बढ़ जाती है। यदि कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो होली की रात पीपल के पत्ते पर 5 अलग अलग प्रकार के अनाज रखें और अगले दिन किसी गरीब को दान कर दें। इससे धीरे धीरे कर्ज उतरने लगता है। दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए होली की रात हनुमान जी का विशेष पूजन करें और आयोम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट मंत्र का जाप 108 बार करें। इससे शत्रु कमजोर पड़ जाते हैं और उनकी बुरी योजनाएं विफल हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को नजर दोष या बुरी शक्तियों का भय हो तो होली की रात 7 लाल मिर्च, थोड़ा सा सेंधा नमक
और सरसों के दाने लेकर 3 बार सिर से वारकर होलिका की अग्नि में डाल दें। इससे बुरी नजर का असर समाप्त हो जाता है। घर में धन धान्य और सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए होली की रात लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए घी का दीपक जलाएं और एयूएम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें। इससे आर्थिक तंगी समाप्त होती है। यदि विवाह में बाधा आ रही हो तो होली की रात एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर उसे अपने माथे से 7 बार उतारें और होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। इससे विवाह के योग जल्दी बनते हैं। संतान प्राप्ति के लिए होली के दिन किसी पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। प्रेम संबंधों में मजबूती लाने के लिए होली के दिन श्री कृष्ण और राधा जी का पूजन करें और गुलाब की माला अर्पित करें। इससे संबंधों में प्रेम और मधुरता बनी रहती है। घर में बरकत बनाए रखने के लिए होली के दिन एक नारियल पर कुमकुम और अक्षत लगाकर उसे अपने घर की तिजोरी में रखें। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। नौकरी में तरक्की के लिए होली की रात जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। इससे कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है। यदि परिवार में बार बार बीमारियां हो रही हों तो होली की रात हवन करें और उसमें गिलोय, नीम की पत्ती और काले तिल की आहुति दें। इससे घर के रोग दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। होली की रात किए गए ये तांत्रिक उपाय अचूक माने जाते हैं और सही विधि से करने पर जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाते हैं। इन उपायों को करते समय संकल्प लें कि यह कार्य शुभ और सकारात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, तभी इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए होली का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन की गई साधनाएं और उपाय शीघ्र फल देने वाले होते हैं। यदि किसी बच्चे को बार बार नजर लगती हो, वह अक्सर बीमार रहता हो, चिड़चिड़ा हो गया हो या उसकी नींद में खलल पड़ रही हो, तो होली के दिन किए गए विशेष उपाय उसके लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकते हैं। बुरी नजर से बचाने के लिए सबसे पहले होली की अग्नि में काले तिल, सरसों के दाने और गुड़ की आहुति दें और बच्चे का नाम लेते हुए माता दुर्गा या भगवान हनुमान का ध्यान करें। इससे बच्चे की रक्षा होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अगर बच्चा बार बार डर जाता है या उसे रात में डरावने सपने आते हैं तो होली की रात एक काले धागे में 7 गांठें लगाकर बच्चे के दाहिने हाथ में बांध दें। इससे बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। होली के दिन बच्चे के सिर से 7 बार लाल मिर्च, राई और नमक वारकर होलिका की अग्नि में डाल दें। इससे नजर दोष समाप्त हो जाता है। यदि बच्चा कमजोर हो रहा हो और उसका वजन नहीं बढ़ रहा हो तो होली की रात काले कपड़े में थोड़ा सा गुड़ और काले तिल बांधकर उसे होलिका दहन में अर्पित कर दें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। इससे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होता है। बच्चे को नजर दोष से बचाने के लिए होली के दिन काले धागे में मोतीचूर की एक छोटी सी माला बनाकर उसके गले में पहना दें। यह उपाय विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए प्रभावी होता है। यदि बच्चा बहुत रोता है और रात को बार बार उठ जाता है तो होली की रात गंगा जल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर उसके सिरहाने छिड़क दें और अगले दिन नहलाने के पानी में भी कुछ बूंदें डालें। इससे बच्चा शांत रहता है। यदि बच्चे की पढ़ाई में बाधा आ रही हो और वह ध्यान नहीं लगा पा रहा हो तो होली के दिन सरस्वती माता का पूजन करें और उसे केसर का तिलक लगाएं। इससे उसकी बुद्धि प्रखर होती है। अगर किसी बच्चे की तबीयत बार बार खराब हो रही हो तो होली की रात घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी की तस्वीर लगाकर एयूएम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें और सुबह उठकर बच्चे के माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं। इससे बीमारियां दूर होती हैं। होली के दिन गाय के गोबर से बने उपले को जलाकर उसमें लोहबान और गूगल डालकर पूरे घर में धूनी दें। इससे बच्चे के चारों ओर सुरक्षा कवच बनता है। अगर बच्चा जिद्दी हो गया है और किसी की बात नहीं मानता तो होली के दिन उसके लिए सफेद मिठाई का भोग श्री कृष्ण को अर्पित करें और उसे खिलाएं। इससे उसका स्वभाव मधुर हो जाएगा। यदि किसी बच्चे को बार बार चोट लगती हो या वह बार बार गिर जाता हो तो होली की रात 5 लौंग, 5 इलायची
और थोड़ा सा गुड़ लेकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और फिर बच्चे को वह प्रसाद दें। इससे उसकी रक्षा होती है। होली के दिन बच्चे को काले रंग के कपड़े पहनने से बचाएं और उसकी नजर उतारने के लिए नारियल लेकर उसके ऊपर 7 बार वारें और किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इससे बुरी नजर का असर समाप्त हो जाता है। यदि बच्चा बहुत कमजोर महसूस करता है और उसमें ऊर्जा की कमी रहती है तो होली की रात उसके तकिए के नीचे चांदी का सिक्का रख दें और सुबह उठाकर उसे किसी शुभ कार्य में लगा दें। इससे उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। बच्चों की सुरक्षा और खुशहाली के लिए होली का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन किए गए उपाय पूरे वर्ष प्रभावी रहते हैं। इन उपायों को करते समय मन में शुभ संकल्प लें और भगवान का स्मरण करें, तभी इनका पूरा लाभ प्राप्त होगा। होलिका दहन की कथा प्राचीन काल से चली आ रही एक पौराणिक गाथा है जो भक्ति, आस्था और सत्य की विजय का प्रतीक मानी जाती है। इस कथा का संबंध भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद और असुर राज हिरण्यकशिपु से जुड़ा हुआ है। हिरण्यकशिपु एक क्रूर और अहंकारी राजा था जिसे अपने बल और तपस्या पर अत्यधिक गर्व था। उसने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अमृतत्व का वरदान प्राप्त करना चाहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे स्पष्ट कर दिया कि कोई भी प्राणी अमर नहीं हो सकता। तब हिरण्यकशिपु ने एक अनोखा वरदान मांगा कि उसे न दिन में मारा जा सके, न रात में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न किसी मनुष्य द्वारा, न किसी पशु द्वारा, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न घर के भीतर और न ही बाहर। इस वरदान को प्राप्त कर उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया और स्वयं को ईश्वर मानने लगा। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय श्री हरि के नाम का स्मरण करता और दूसरों को भी उनकी भक्ति के लिए प्रेरित करता। यह देखकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और उसने अपने पुत्र को विष्णु भक्ति से दूर करने के अनेक प्रयास किए, किंतु प्रहलाद अडिग रहा। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी। उसे ऊंचे पर्वत से गिराया, समुद्र में फेंका, विषैले सर्पों के बीच छोड़ा, भूखा प्यासा रखा, किंतु हर बार भगवान विष्णु की कृपा से वह सुरक्षित बच निकला। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती थी। उसने योजना बनाई कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद भस्म हो जाएगा और वह स्वयं अग्नि से सुरक्षित रहेगी। होलिका ने प्रहलाद को गोद में बिठाया और अग्नि में प्रविष्ट हो गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। दरअसल होलिका को यह वरदान केवल तभी प्रभावी था जब वह अकेली अग्नि में प्रवेश करती, किंतु उसने इसका दुरुपयोग किया, जिससे उसका अंत हो गया। इस घटना के बाद से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रूप में होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। इसके बाद भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकशिपु का अंत किया। उन्होंने आधे सिंह और आधे मानव का रूप धारण कर उसे संध्या काल में घर के द्वार की देहरी पर अपनी जांघों पर रखकर नाखूनों से मार दिया, जिससे ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान भी टूट गया और सत्य की विजय हुई। इस प्रकार होली का त्योहार न केवल रंगों का उत्सव है, बल्कि यह भी सिखाता है कि अहंकार, अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है और भक्ति, प्रेम और सत्य की हमेशा जीत होती है। इस कथा को स्मरण कर लोग हर वर्ष होलिका दहन करते हैं और अपने जीवन से बुरी शक्तियों को दूर करने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा ही उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर देखने को मिलती है। दोस्तों, आप भी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय भगवान विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, आपके कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम लिखने से आपको नीचे ही सफलता मिलती है, क्योंकि भगवान का नाम लेना और लिखना बहुत पवित्र कार्य माना गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम जरूर लिखें। जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी।